हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी ने आज का ये थंबनेल देख लिया, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 का। मेरा बच्चा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, डेली स्टडी प्लान कैसे रखें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए, और एग्जाम डेट कब होने वाली है, एग्जाम डेट कब तक आ पाएगी, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे फुल डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, यार कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे सिलेक्शन होता है? 8-6 घंटे सिलेक्शन हो जाएगा, या 8 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, या 12 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, या 16 घंटे से पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा? इन सारी चीजों पर मैं बताने वाला हूं कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा काम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बेटा मात्र आपके पास 3 से 4 मंथ्स हैं, उसमें खेल खत्म हो जाएगा। जुलाई से लेकर, अब जुलाई चल रही है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर तक आपका एग्जाम ये हो लेगा। सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कभी भी आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। चलिए, अब मेन बात आती है, अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या करें, डेली गोल और टारगेट क्या होना चाहिए। सुनिए बच्चा, सबसे पहले अपनी एक दीवार पर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ एसआई की, चाहे आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, उस आरपीएफ एसआई सामने लिखा होना चाहिए, इस बार मैं आरपीएफ एसआई में सेलेक्ट होने वाला हूं या होने वाली हूं, इस बार मैं आरपीएफ कांस्टेबल में सेलेक्ट होने वाला हूं या नहीं होने वाला। सामने लिख दो कि मैं इस बार आरपीएफ एसआई में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। सामने लिख देना। और एक वर्दी खरीद लाओ, क्या मार्केट में जाओ, एक वर्दी खरीद लो आरपीएफ की, और वो सामने टाक दो, और ये बोल देना 4 महीने बाद इस वर्दी को पहनूंगा और रियलिटी में पहनूंगा। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अब बात आती है कितने घंटे पढ़ाई करें। अब मेरे बच्चा याद रखना, किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है। किसी बच्चे को मात्र 6 घंटे में पढ़ के ही पूरा सब चीज रिवीजन हो जाता है, वो 6 घंटे में पूरा रिवीजन भी कर लेता है, एक्स्ट्रा भी पढ़ लेता है, सब कुछ कर लेता है, और उसके माइंड में वो स्टोर भी हो जाता है। कुछ बच्चों को 8 घंटे भी पढ़ के नहीं होता, कुछ को 12 घंटे भी पढ़ के नहीं होता, कुछ को 16 घंटे भी पढ़ के नहीं होता। तो मेरा बच्चा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। क्या आप लगातार 6 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे पढ़िए, आप लगातार 8 घंटे पढ़ सकते हो तो 8 घंटे पढ़िए, आप लगातार 12 घंटे पढ़ सकते हो तो 12 घंटे पढ़िए, आप लगातार 16 घंटे पढ़ सकते हो 16 घंटे पढ़िए। यदि आप स्लॉट बना बनाकर पढ़ सकते हो, स्लॉट बना बनाकर पढ़िए। तो ये वाला जो टाइम होता है मेरा बच्चा, ये नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कि नहीं 8 घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं 16 घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इन घंटों से नहीं होता, सिलेक्शन जो होगा वो डेली गोल से होगा। यदि आपने टारगेट बना लिया कि मुझे एक दिन में ये कंप्लीट करना है, तो मेरा बच्चा आपका सिलेक्शन 100% है। जिस बच्चे का गोल नहीं है डेली का, जिस बच्चे का डेली टारगेट नहीं है, वो सफल नहीं हो सकता। डेली टारगेट होना चाहिए। सर टारगेट क्या है, गोल क्या है, यहां पर लेके आया हूं। बेटा, यदि गोल कंप्लीट करना है तो पहले अपना सब्जेक्ट देखो, कौन से सब्जेक्ट को आप पहले कवर करना चाहते हो। फिर उस सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज देखो कौन कौन चैप्टर मैं कवर कर रहा हूं, फिर उस चैप्टर में घुस जाओ टाइप वाइज में, फिर टाइप वाइज किस तरीके से आप कवर कर रहे हो। तो डेली का जो गोल होते हैं मेरा बच्चा, जो भी आपके डेली के गोल होते हैं, पहले टाइप वाइज कंप्लीट करो, डेली टाइप वाइज कंप्लीट करा करो। डेली जैसे ही आपने टाइप वाइज कंप्लीट कर लिया और उसका रिवीजन कर लिया, तो दूसरे दिन आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है। दूसरे दिन कर पा रहे हो, तीसरे दिन कर पा रहे हो, चौथे दिन कर पा रहे हो, या एक दिन में ही कंप्लीट कर पा रहे हो, तो इस सिचुएशन से जाना है। पहले टाइप वाइज कंप्लीट करना है विद रिवीजन, फिर चैप्टर वाइज विद रिवीजन, फिर सब्जेक्ट के पास जाना है कि सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है। तो डेली का गोल होना चाहिए कि आज भाई साहब मुझे क्या करना है, रेशो चैप्टर कवर करना है, या आज मुझे सिंप्लीफिकेशन कवर करना है, या आज मुझे कैलेंडर पढ़ना है, या आज मुझे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। तो ये गोल होने चाहिए। वो गोल आपने अचीव किया या नहीं किया, रात को सोते वक्त आप अपने आप से पूछना, क्या मैंने गोल था आज कोडिंग डिकोडिंग खत्म करने का, क्या मैंने किया विद रिवीजन, नहीं किया, तो उठो जागो और अभी मेहनत करो, अभी की अभी मेहनत करो। तब तक मत सो जाना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए गोल, पहली कंडीशन। दूसरा, आपको ये लगता है कि टारगेट कैसे कंप्लीट करें, मैंने बता दिया भैया, गोल कंप्लीट करें। उन गोलों को कैसे अचीव किया जाए, देखो भैया, उन गोल को ऐसे अचीव किया जाएगा मेरा बच्चा। डेली के गोल तो आपने बना लिए, डेली के गोल बना लिए। अब डेली के गोल तो ठीक है, अब आपको यह भी देखना है वीक्स का गोल क्या है। अब डेली गोल बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, ऐसा नहीं मैं बहुत पीछे आ रहा हूं, बहुत छोटे छोटे गोल बना रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। तो वीक्स के टारगेट्स रखो कि मुझे इस वीक्स तक आते आते अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देना है।
अपने 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 4 चैप्टर कंप्लीट करने, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जी ऐसा कौन कौन सा मैं चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं वीक्स में। फिर मंथ्स में आके ये देखना है कि मैं अपने सब्जेक्ट के कितने पास जा चुका हूं, मैं अपने सब्जेक्ट के कितने पास जा चुका हूं। क्या मेरा हाफ सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है या मेरा फुल सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, या मैं 70% कंप्लीट कर पाया हूं या 80% कंप्लीट कर पाया हूं। तो ये टारगेट लेके चलो, क्योंकि मेरा बच्चा आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को दो मंथ में 2 से 3 मंथ में कवर करना है। 2 से 3 मंथ में पूरा कवर करना है विद रिवीजन, ये याद रखना। तो 2 से 3 मंथ्स का टारगेट बता रहा हूं, 2 से 3 मंथ्स का टारगेट बता रहा हूं। आपको पता ही है मेरा बच्चा, यहां मैंने बताया था 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो लेगा, तो 2 से 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज टारगेट होना चाहिए कि मेरा 1.5 महीने में सब्जेक्ट खत्म हो रहा है या 2 महीने में सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, इस तरीके से। फिर लास्ट में आपको सिलेबस पे आना है कि हाँ भाई अब 2 महीने हो गए, अब देखो मेरा सिलेबस कितना परसेंट कवर हुआ है, 60% कवर हुआ है, 70% कवर हुआ है, ये अचीव होना चाहिए। अपना टारगेट बना लो भाई साहब कि सिलेबस यहां सब्जेक्ट में और सिलेबस में आते आते मुझे क्या करना है भैया, रीजनिंग और मैथ को तो खत्म कर देना ही है, साथ के साथ मुझे साइंस उड़ा देनी है, साथ के साथ हिस्ट्री उड़ा देनी है। अब इसके बाद देखता हूं क्या क्या रह गया है। इतना कवर करने के बाद मुझे देखना है क्या क्या चीज रह गई है। अब जो चीज रह गई है उसको कवर करो। जैसे ये सारी चीजें कवर हो जाएं, ये कवर कब होंगी, जब आपके पास फिक्स बुक्स हो। ये नहीं है कि आज एक बुक से पढ़ा दिया, किसी और ने ये बोल दिया अरे ये बुक बढ़िया नहीं, ये बुक बढ़िया, आपने वो खरीद लाई, तो कभी जिंदगी में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। यहां जब तक फिक्स बुक्स नहीं होंगी आपके पास, फिक्स बुक्स नहीं होंगी तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो यहां फिक्स बुक्स करो। मैथ्स की एक बुक ही होनी चाहिए, रीजनिंग की एक बुक ही होनी चाहिए, और जीके जीएस की एक बुक होनी चाहिए, साइंस की एक बुक होनी चाहिए, सब सब्जेक्ट की एक बुक। पर एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना है, उसे पूरा कंप्लीट कर देना है। यदि आपसे पूछा जाए कि उस फलाने पेज पर क्या लिखा हुआ, तो ये आप बता दें। ये नहीं है कि भाई कुछ इस बुक से पढ़ लिया, कुछ इस बुक से पढ़ लिया, कुछ नहीं होने वाला। पूरा का पूरा इन बुक से आ जाता है। कोई भी बुक लेना, सब बुक अच्छी होती है, किसी बुक की बुराई नहीं होती, सभी में वही कहानी है जो और बुक्स में है। बस पढ़ने का और नजरिए का अंतर हो जाए, हम किस तरीके से देख रहे हैं चीजों को। और सबसे बड़ी बात भैया, फिक्स टीचर होने चाहिए आपके, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो। ये नहीं है अरे भाई साहब आज इसने मजा दिला दिया क्लास में, इससे पढ़ाऊं, अरे नहीं कल उसने मजा दिलाया था, नहीं परसों उसने, ऐसे नहीं करना। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन। एक गुरु को मान लो, जब तक आप अपने गुरु को नहीं चुनोगे ना तब तक सफल नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु ही आपको सफलता तक ले जाएगा। गुरु ही आपको सफलता तक ले जाएगा, वही रास्ता दिखाएगा आपको। जब तक आप गुरु को नहीं चूज करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। याद रखना, किसी को भी चूज कर लो, किसी को भी, एक गुरु को चूज कर लो। जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो आपको उन सारी चीजों में 8 से 10 बार रिवीजन करना है, रिवीजन। ये तब जाकर टारगेट कंप्लीट होगा। अब स्ट्रेटजी क्या होगी कि डेली टारगेट को कैसे कंप्लीट करें, वीक्स में कैसे कंप्लीट करें, मंथ्स को, इसकी भी स्ट्रेटजी लेके आया हूं। देखो भैया इसकी भी स्ट्रेटजी लेके आया हूं। कैसे लाया हूं? सबसे पहले आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, कि चाहे किसी वीडियो को देखो, चाहे वीडियो देखो, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, बेसिक्स कंप्लीट करो। सब सब्जेक्ट के बेसिक कंप्लीट करो, तो सब्जेक्ट वाइज बेसिक कंप्लीट करो, और टाइप वाइज बेसिक कंप्लीट करो, सबके सब बेसिक कंप्लीट करने, चैप्टर वाइज बेसिक कंप्लीट करने। बेसिक कंप्लीट होगा तो एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आप पीवाईक्यू लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? पीवाईक्यू लगाएंगे। अब अपने आप को जज करो कि मेरा कितना सही है, कितना गलत है, मुझे कितना आता है। यदि मैं इस पेपर में बैठा हुआ होता तो मेरे कितने नंबर आते, क्या मैं इसमें पास होता या फेल होता। फिर यहां आपको जज करना है अपने आप को इस पीवाईक्यू में कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे। तो ये पीवाईक्यू आपको देने, सभी पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू देने, जितने भी पेपर हुए। ये सब करने के बाद आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। जो नियमित होता है वही सफल होता है, जो नियमित होता है वही सफल होता है। कछुआ और खरगोश की कहानी शुरू होगी। तो कछुआ क्या है भैया? कछुआ क्या है? नियमित है, कंटिन्यूअसली भैया कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। बट खरगोश जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, रुक जाता है, कहीं भाग जाता है, कभी तेज, तो वो काम नहीं चलेगा। तेज वाला नहीं पढ़ना, स्लो हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसिस्टेंसी हो, जीत जाओगे, जीत जाएंगे हम, ये याद रखना। फिर उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको मेरा बच्चा अलग अलग प्रकार की कॉपी बनानी है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनानी है।
सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अलग अलग कॉपी बनानी है, सभी की कॉपी बनाएंगे अलग अलग। जैसे एक कॉपी बेसिक्स की बना ली, एक कॉपी पीवाईक्यू की बना ली, एक कॉपी भैया सिलेबस पीवाईक्यू मिक्सर बना दिया, इन दोनों का मिक्सर, इन दोनों में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उनका मिक्सर बना दिया। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, इन सबका शॉर्ट नोट्स क्या बन सकता है, यदि मुझे जल्दी रिवीजन करना है तो क्या मैं एक शब्द देखूं या एक लाइन देखूं, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं हो, मुझे सारा का सारा रिवीजन आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला प्लस शॉर्ट ट्रिक बनाओ, रीजनिंग और मैथ्स के फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक की अलग कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होनी चाहिए, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आपका टीचर बता देता है, वो अलग कॉपी में होना चाहिए। प्लस हार्ड क्वेश्चंस की एक कॉपी होनी चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे हर बार हार्ड लगता है, उन्हें अलग कॉपी में लिख लो। और उनका कम से कम इन सब चीजों कॉपी का 1 2 3 4 5 6 7 से 8 कॉपी का बार बार 7 से 8 बार रिवीजन करना है। 7 से 8 कॉपी का बार बार 7 से 8 रिवीजन करना है। फिर देखो सिलेक्शन होता है नहीं होता। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, फिर 2 मॉक टेस्ट, फिर 2 मॉक टेस्ट डेली देना है सब्जेक्ट वाइज। याद रखना, डेली देना है सब्जेक्ट वाइज। कभी मैथ्स का दे दिया, कभी रीजनिंग का दे दिया, कभी साइंस का दे दिया, कभी जीके जीएस का दे दिया, कभी हिस्ट्री का दे दिया, कभी ज्योग्राफी का दे दिया। डेली देना है। कहां से देंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। फिर आपको फुल मॉक टेस्ट देने वीक में 2 कम से कम, या संडे मंडे को दे लो, सैटरडे संडे को दे लो। वीक में कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। कहां से देना है वो भी मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ये जब सब चीज कोर्स कंप्लीट हो जाए, सारी चीज कंप्लीट हो जाए, तो एक बच्चा निकल के आता है कि मैं तो भैया आईक्यू का तेज बंदा हूं, मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए भी रूल लेके आया हूं, सुन ले भैया। आईक्यू वाले तेरे लिए भी लेके आए हूं, सुन ले। जो आईक्यू का तेज वाला स्टूडेंट है, जो यू चीजों को सॉल्व करता है, तो बेटा 888 रूल फॉलो करना है। बेटा आपको क्या करना है? 888 रूल फॉलो करना है आपको। कौन सा रूल? 888 रूल फॉलो करना है आपको। 888 रूल 3 घंटे। 3 क्या होता है? 8 घंटे क्या करें, अगले 8 घंटे क्या करें, अगले 8 घंटे क्या करें। देख बेटा तेरे लिए क्या लेके आया, ध्यान देना भैया। पहले 8 घंटे आपको फुल नींद लेनी है बेटा। आईक्यू तेज वालों, पहले 8 घंटे आपको सोना है, दूसरे 8 घंटे आपको फोन चलाना है, मजे लेना है, दोस्तों से बात करनी, घर वालों से बात करनी है, टीवी देखनी है, कि क्रिकेट खेलनी है, गेम खेलना है, बाहर जाना है, घूमना फिरना, वो कर लो। तीसरा जो 8 घंटा है भैया, उसमें लगातार पढ़ाई करनी है। 8 घंटे जमकर पढ़ाई करनी है। मैथ्स को तुम 2 घंटे दे दो, जीके जीएस को तुम 2 घंटे दे दो, रीजनिंग को 1.5 घंटे दे दो। कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। ये उन बच्चों के लिए जिनका आईक्यू तेज है। अब सब बच्चे सुनो, अगर आपको सब चीज कवर करनी है तो हम लेकर आए हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 25 दिन 25 मैराथन। मेरा बच्चा 25 दिन 25 मैराथन हम लेके आए हैं, जो कि 1 जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 1 हफ्ते की यहां क्लास हो चुकी है। 1 हफ्ते की यहां मेरा बच्चा क्लास हो चुकी है। 1 वीक की यहां क्लास हो चुकी है, जिसमें मॉर्निंग में 8 बजे जीके जीएस चलती है लगातार 2 घंटे, रीजनिंग सुबह 10 बजे चलती है लगातार 1 घंटा, और मैथ्स जो है 11 बजे चलती है 2 घंटे की, 2 घंटे प्लस 2 से 3 घंटे की, 2 से 3 घंटे की क्लास चलती है। इसका भी टाइम टेबल लेकर आया हूं। मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं? पहले दिन नंबर सिस्टम, दूसरे दिन सिंप्लीफिकेशन, तीसरे दिन डेसिमल फ्रैक्शन, चौथे दिन एचसीएफ एलसीएम, 5वें दिन रेशियो, फिर परसेंटेज। ये सारे के सारे चैप्टर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम यहां पढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपके एग्जाम में जो आएगा 25 दिन में कवर करा रहे हैं। देख लो 25 दिन में कवर करा रहे हैं। और डीआई कब पढ़ानी है, मेंसुरेशन कब पढ़ाना है, एवरेज कब पढ़ाना है, बोटन स्ट्रिंग कब पढ़ानी है, ये सारे के सारे देख लो चैप्टर वाइज। ये मैथ्स का हो गया। वैसे ही रीजनिंग का सिलेबस है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दी, इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा दिया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। भैया 19 तारीख को इनइक्वालिटी चलेगी, 22 तारीख को ब्लड रिलेशन चलेगा। पहले से पहले बोल दिया है, बच्चों के पास टाइम टेबल होना चाहिए कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ने वाले हो। वैसे ही जीके जीएस का है कि भैया मध्यकालीन कब खत्म होगा, फिजिक्स कब खत्म होगी, फॉरेस्ट एंड सॉइल कोर्स का क्रॉप कब होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी कब खत्म होगी, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कब खत्म होगी। ये सारा का सारा सिलेबस हम आप लोगों के लिए यहां पर लेके आए हैं। जो बच्चा इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा हमारे साथ या अपने साथ मिलकर, वो तहलका मचा देगा और इस बार सिलेक्शन ले लेगा। तो मेरा बच्चा इस पर फोकस करना है सबसे ज्यादा, इस पर। ये सारी की सारी चीज हम दे रहे हैं 25 घंटे, 25 दिन 25 लगातार क्लास में। हम आपको यहाँ बेसिक्स भी कंप्लीट कराएंगे, यहाँ बेटा कोर्स भी कंप्लीट करा रहे हैं, यहाँ मेरा बच्चा पीवाईक्यू भी दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। अलग अलग कॉपी आपको यहाँ बनानी है। मॉक टेस्ट हम आपको डेली कराएंगे। हमारी एक एप्लीकेशन है टीटीआई स्टडी के नाम से, ध्यान देना। टीटीआई स्टडी नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। टीटीआई स्टडी के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां हम डेली मॉक टेस्ट देते हैं, डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते हैं।
टीटीआई स्टडी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। और फुल मॉक टेस्ट बेटा हफ्ते में 2 देते हैं, हफ्ते में 2 देते हैं। मैं ये कह रहा हूं हमसे नहीं, कहीं से भी पढ़ लो, फ्री है ये सब, फ्री है, फ्री फ्री बता रहा हूं, सब फ्री है, सब फ्री, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं किसी का, सब फ्री है। ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर लो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, किसी और के साथ जुड़ना चाहते हो किसी और के साथ जुड़ जाओ, पर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब तक ये वर्ड नहीं होगा ना तब तक लाइफ में सफल नहीं होगा। तो ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।